नमस्कार, द डर्टी पॉलिटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आक्रामक शख्स की जो आगरी सेना के नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव तक सीधे तौर पर बहुजन विकास आघाड़ी का विरोध करने वाला यह आक्रामक नेता न जाने क्यों विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुप्पी साध लेता है। इसकी चुप्पी कई रहस्यों को जन्म देती है। आखिर ऐसा क्या होता है कि सभी विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं व नेताओं के साथ यह नाता तोड़ लेता है? क्या हितेंद्र ठाकुर ने कैलाश पाटिल को कोई धमकी दी थी, या हितेंद्र ठाकुर और कैलाश पाटिल के बीच में कोई गुप्त समझौता हुआ था? इन सब विषय पे चर्चा करेंगे द डर्टी पॉलिटिक्स। कैलाश पाटिल एक ऐसा शख्स जो आगरी सेना में बेहद आक्रामक नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो वहीं उनके भाई महेश पाटिल जो बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता व नगर सेवक रह चुके हैं, जिनका संपूर्ण राजनीतिक समर्पण बहुजन विकास आघाड़ी की ओर था। वहीं ठीक इसके विपरीत कैलाश पाटिल भूमि पुत्रों के अधिकारों की रक्षा हेतु खुलकर सत्ताधारियों का विरोध करते आ रहे थे और यह विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा था। जहां एक ओर एक भाई सत्ताधारियों का खुलकर विरोध कर रहा था, तो वहीं दूसरा भाई सत्ताधारियों के दरबारी की भूमिका निभा रहा था। यह बेहद हैरान कर देने वाली स्थिति थी। वहीं कैलाश पाटिल का सत्ताधारियों के प्रति यह विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा था। पिछले लोकसभा चुनाव तक यह विरोध अपनी चरम तक पहुंच जाता है। यहां तक कि कैलाश पाटिल की आक्रामकता से प्रभावित होकर उनके भाई महेश पाटिल जो बहुजन विकास आघाड़ी में नगर सेवक के पद पर थे, उनकी बविया से त्याग पत्र देने की सूचना भी प्राप्त होती है। जो विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे थे, त्यों कैलाश पाटिल की आक्रामकता बढ़ते ही जा रही थी। इस समय कैलाश पाटिल सभी विपक्षियों को साथ लेकर उनके कंधों से कंधा मिलाकर सत्ताधारियों को जड़ सहित उखाड़ फेंकने के मूड में नजर आ रहे थे। न जाने फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कैलाश पाटिल पूरी तरह से शांत बैठ गए तथा सभी चुनावी कार्यक्रमों व रैलियों से उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया। सत्ताधारियों के खिलाफ शेर सा दहाड़ने वाला भीगी बिल्ली बनकर शांत बैठ गया था। कुछ लोगों का कहना था कि कैलाश पाटिल को हितेंद्र ठाकुर ने धमकी दी और कुछ लोगों का कहना था कि कैलाश पाटिल व हितेंद्र ठाकुर के बीच एक गुप्त समझौता हुआ है। कारण चाहे जो भी हो, इससे कैलाश पाटिल की प्रतिष्ठा व विश्वसनीयता को जरूर आघात पहुंचा था। वहीं आगरी सेना के जनार्दन पाटिल उर्फ जनिया मामा ने विधानसभा चुनाव में खुलकर सत्ताधारियों का विरोध करते हुए काफी हद तक अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाने में कामयाब रहे। विधानसभा चुनाव में जहां सारा विपक्ष एकजुट होकर सत्ताधारियों के खिलाफ काम कर रहा था, वहीं कैलाश पाटिल ने अपने कुछ चुनिंदा सहयोगियों को लेकर अपने आप को सभी विपक्षियों से व चुनाव प्रचार से पूरी तरह अलग कर लिया था, जिससे कि इस स्थिति को सीधे तौर पर हितेंद्र ठाकुर को लाभ पहुंचे। और ऐसा हुआ भी। आपसी फूट का फायदा बहुजन विकास आघाड़ी को मिला, जिससे बहुजन विकास आघाड़ी तीनों सीटों पर कब्जा करने में सफल रही। विधानसभा चुनाव के कुछ समय बाद ही अचानक कैलाश पाटिल की बड़ी ही नाटकीय ढंग से फिर एंट्री होती है, जहां अपने समर्थकों के साथ हितेंद्र ठाकुर के खिलाफ खड़े नजर आते हैं, क्योंकि शिवसेना नेता व आगरी समाज के विजय पाटिल को हितेंद्र ठाकुर ने एक सार्वजनिक मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए विजय पाटिल का बंगला तोड़ने की बात कही थी। कैलाश पाटिल जिस तरह से विजय पाटिल के समर्थन में काले झंडे दिखाते नजर आए थे, अगर वे उसी तरह समर्थन विजय पाटिल को विधानसभा चुनाव में देते तो शायद विजय पाटिल आज वसई के विधायक होते। इसके साथ ही कुछ समय से लगातार कैलाश पाटिल ने बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े कुछ बिल्डरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें अलग अलग बिल्डरों के द्वारा की गई ठगी व जालसाजी की जानकारी पत्रकारों को देकर सीधे तौर पर फिर से बहुजन विकास आघाड़ी का विरोध करना आरंभ कर दिया है। वहीं इस विरोध के वास्तविक धरातल में कैलाश पाटिल के भाई महेश पाटिल की भूमिका की भी बात करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जहां एक भाई महेश पाटिल का पूर्ण समर्पण बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ है, तो वहीं दूसरा भाई कैलाश पाटिल का बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ किया गया विरोध कहीं
दिखावा या किसी प्लानिंग का कोई हिस्सा तो नहीं। या ये कह सकते हैं कि इस सभी स्थिति में कैलाश पाटिल की मंशा पर संदेह होना लाजमी हो जाता है। मामला यहीं तक होता तो शायद गनीमत थी। कैलाश पाटिल द्वारा भूमिपुत्रों को मजबूत नेतृत्व प्रदान करने के लिए भूमिपुत्रों से जुड़े मामले को आक्रामकता से उठाते हुए अपने आप को आगरी सेना का एकमात्र श्रेष्ठ नेतृत्वकर्ता साबित करने की कोशिश जारी है। हालांकि कुछ महीने पहले ही आगरी सेना के जनार्दन पाटिल उर्फ जनिया मामा ने एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में बताया था कि कैलाश पाटिल को आगरी सेना से निष्कासित कर दिया गया है और इस विषय में एक पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। वहीं सुना जाता है कि कैलाश पाटिल अभी भी खुलकर आगरी सेना के लेटर हेड का प्रयोग करते आ रहे हैं। वहीं जनार्दन पाटिल भी भूमिपुत्रों से संबंधित मामले बेहद शांत रहकर लेकिन बेहद मजबूती से उठा रहे हैं। कह सकते हैं कि आगरी सेना में वसई विरार पालघर जिले में कैलाश पाटिल व जनार्दन पाटिल के मध्य एक छत्र नेतृत्व को लेकर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। वहीं क्षेत्र का भूमिपुत्र एक मजबूत नेतृत्व की मंशा रखता है। वहीं आगरी सेना स्थानीय तौर पर दो धड़ों में बटी नजर आ रही है, जो कि क्षेत्रीय राजनीति में आगरी सेना की ताकत व महत्वता को कम करती है और राजनीतिक तौर पर भी चाहे शिवसेना हो या भाजपा या विपक्षी राजनीतिक दल, ये सभी आगरी सेना में जनार्दन पाटिल के नेतृत्व को समर्थन करती नजर आ रही है। वहीं कैलाश पाटिल ने विधानसभा चुनाव से पूर्व एकाएक और राजनीतिक तौर पर भी चाहे शिवसेना हो या भाजपा या अन्य विपक्षी राजनीतिक दल, ये सभी आगरी सेना में जनार्दन पाटिल के नेतृत्व को समर्थन करती नजर आ रही है। वहीं कैलाश पाटिल ने विधानसभा चुनाव से पूर्व एकाएक सभी विपक्षी दलों से दूरी बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से बहुजन विकास आघाड़ी का समर्थन कर स्वयं ही बीजेपी व शिवसेना से दूरी बना ली थी। और अगर सचमुच कैलाश पाटिल को राजनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाना है तो कैलाश पाटिल को आने वाले समय में काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके साथ ही कैलाश पाटिल द्वारा बहुजन विकास आघाड़ी का विरोध या समर्थन जो भी स्पष्ट करके भूमिपुत्रों के बीच अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखना शायद इतना आसान ना हो। आज के लिए इतना ही और वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनावों के मद्देनजर हम आपको हर उस शख्स से मिलाएंगे जो क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था व चुनावों को प्रभावित करने में सक्षम हो। देखते रहिए द 30 पॉलिटिक्स।